ध्यान दें क्वेश्चन पे। इस क्लास के अंतर्गत समांतर श्रेणी के टॉपिक जो बचे हुए थे उन पे बात करने वाला हूँ और इसमें समांतर श्रेणी में पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, कितने पद हैं, कैसे योगफल निकालेंगे उनके बारे में सिखाने वाला हूँ। और वो छोटा सा टॉपिक आपका है, इनसे प्रश्न जनरली हम क्या करेंगे सीख लेते हैं। देखिए कि समांतर श्रेणी का एपी का प्रथम पद, यानी कि एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद दिया गया है। क्वेश्चन को बनाते हैं, यहाँ से लिखेंगे एपी का प्रथम पद। एपी का प्रथम पद कितना होगा 5, यानी कि 5 जो एपी का प्रथम पद, ए का मान कितना आ गया 5। अब कह रहे हैं कि एपी का अंतिम पद लास्ट वाला, ठीक है ना, जिसको एम कहें, जिसका मान एल भी कह सकते हैं, और ये कितना होगा 45। ठीक है, और पदों का योगफल, यानी कि यहां से लिखेंगे एपी के पदों का योगफल। तो एपी के पदों का योगफल आप निकालेंगे तो कितना आपका एस एन कहलाएगा, और एस एन का मान कितना होगा 40। बाकी और कुछ दिया नहीं है, तो पदों की संख्या आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मानेंगे, माना कि एपी के पदों की संख्या, एपी के पदों की संख्या, तो एपी के पदों की संख्या कितना होगा एन। और यहाँ से एपी का सार्व अंतर आप क्या करेंगे मान लेंगे, तो एपी का सार्व अंतर जो आपका होगा डी। इतना क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। करना क्या है, सर में कोई एपी है जिसका प्रथम पद ए का मान दिया है, उसके बाद से अंतिम पद ए एन या एल कहलाएगा, जो कितना है 45 दिया हुआ है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे यहाँ पे एपी के पदों का योगफल, यानी कि जितने भी पद आपके होंगे अगर उनको जोड़ेंगे तो उनका योगफल कितना आपका दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। फिर इसके अलावा एपी के पदों की संख्याओं को याद करने के लिए कह रहा है और सार्वंतर कह रहा है। तो एपी के पदों की संख्या को हम क्या मान लेते हैं एन, और सार्वंतर कितना मान लेते हैं डी। तो ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन का सॉल्व करने का दिया गया सब कुछ, और क्या निकालना है। ठीक है, करना क्या ध्यान रखेंगे, हम निकालते हैं यहाँ से, देखेंगे एक फार्मूला। क्या फार्मूला, कि जब कोई समांतर श्रेणी अगर आपका दिया है, उसका प्रथम पद दिया हो, अंतिम पद आपका दिया हो, तो उस कंडीशन में उसके पदों का योगफल निकालेंगे। यानी यहाँ से ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे, एपी के पदों का योगफल, तो योगफल निकालेंगे तो एस एन बराबर आपका होगा ए प्लस एल बटे का 2। ये फार्मूला हमारा है। तो एस एन का मान ध्यान देंगे, दिया है क्या 400 दिया हुआ है। ठीक है, ए का मान भी दिया हुआ है और 2 भी दिया हुआ है। तो ये योगफल आपको इस पर क्या करेंगे बना लेंगे, यानी कि योगफल निकालने के लिए ध्यान रखेंगे इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। यहाँ पे देखते हैं फार्मूले में आपका यहाँ से ए प्लस ये एल बटे का 2, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद बटे का 2। अच्छा, तो यहाँ पे एस एन पद का योगफल निकालना है। एस एन, एन मतलब कि कितनी पद है, यहाँ पे तो कोई पद है ही नहीं, तो इसलिए क्या करना होगा कि आप इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है ना, और ब्रैकेट में पूरा करने के बाद आप चाहो तो बाहर एन से गुणा कर लो, क्योंकि हमें किसका निकालना है एन का निकालना है। ठीक है, तो इसलिए आपको एन से क्या करना होगा गुणा करना होगा, तो आपका बन जाएगा। तो एन से गुणा करके आप क्या करेंगे इसको बनाएंगे, यानी कि एन पदों का निकालना है तो आप यहाँ एन से क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं। या फिर इसी फार्मूले को कुछ ऐसे देगा, आपका ध्यान रखेंगे कैसे, कि 2 को बाहर निकालेगा तो n/2 कर देगा और ब्रैकेट में a प्लस एल ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो वहां पे आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो मेरा जो मेथड है उस पर ध्यान रखेंगे कि जब पदों का योगफल आपको निकालना है तो a प्लस एल बटे का 2 कर लेना है। तो अच्छा एन पदों का तो एन से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं, और ऐसे याद कर रखना पड़ेगा कि n/2 अब ब्रैकेट में a प्लस एल, लेकिन ऐसे सोचना हमें है, सोच करके क्या करना है बनाना है। चलिए आते हैं यहाँ पे, एस एन का मान देखिए सवाल में दिया था 400 रखेंगे, इक्वल टू एन का तो निकालना है, ए का कितना है यहाँ से 5 और प्लस 45 बटे का 2। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 400 बराबर एन और गुणे ये कितना हो जाएगा 50 बटे का 2। 2 से घटा देंगे तो कितना आएगा 25। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 400, यहाँ से 25 गुणते एन हो जाएगा, या 25 एन कर सकते हैं, ये 25 एन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हल कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या करना है कि 25 को ला देंगे इधर, तो आप लिख सकते हैं n इक्वल टू 400 बटे का कितना हो जाएगा 25। तो 25 से कटा दो इसको, कितना हो जाएगा 400 तो कटेगा ही। ठीक है ना, तो यहाँ से 16 आपका हो जाएगा।
ठीक है ना। तो 25 से कम 25 हो जाएगा, कट जाएगा आपका। तो 15 बच जाएगा, 150 तक 150 हो जाएगा। तो n का मान कितना आ गया? 16। यानी कि श्रेणी में कुल कितने पद आपके होंगे, याद रखिएगा 16 पद आपके होंगे, ठीक है ना। श्रेणी में जो पदों की संख्या आपका हो गया 16, ठीक है। चलिए आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। और कुछ इससे पूछ रहा था, पूछ रहा था कि सार्वंतर कितना होगा। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ बता देता हूँ, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। सार्वंतर मतलब कि डी का मान, डी का मतलब कि हमें करना क्या होगा, योगफल वाले फार्मूले से कैलकुलेट करके आप बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ से एन का फार्मूला, एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन टू डी। एन का मतलब कि अंतिम पद एल जो कितना है 45। यहाँ पर ए प्रथम पद आपका 5 प्लस एन का मान कितना हम रखेंगे, तो एन का तो मान 16 निकाल चुके हैं, फिर माइनस आपका 1 और डी तो निकालना है। यहाँ से 45 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ से आपका 15 हो जाएगा और ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। 5 इधर लेकर के आएंगे तो 45 माइनस 5 बराबर 15 डी हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40 बराबर आपका 15 डी होगा। तो फाइनली अगर यहाँ से डी का मान हम निकालना चाहते हैं तो 40 बटे का कितना होगा 15। अब कटाते हैं यहाँ से, 5 आठे कितना होगा 40, 5 3 15, तो 8 बटे में कितना आएगा 3। तो डी का मान कितना बन जाएगा 8 बटे का 3 आपका बनेगा। यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको योगफल वाला क्या करना है, बनाना है, ठीक है। प्रश्न को नोट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 8 की प्रथम 15 गुणजों का योगफल बताना है, कितना होगा, ठीक है। मतलब प्रथम का मतलब कि शुरू से ना, शुरू से मतलब कि एक से, यानी कि एक से जब गिनती आप शुरुआत करेंगे तो 8 के गुणजों के बारे में बात करना है, कितना होगा, उनका योगफल पूछ रहा है, ठीक है। करना क्या होगा, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान देना इस प्रश्न पे। क्या करना है देखेंगे, 8 के 15 गुणज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 8 के प्रथम, ठीक है ना, क्या करेंगे 15 गुणजों की बात करें कि गुणज कौन कौन से आपके होंगे। तो 15 गुणज देखिए कैसे निकालेंगे, सीख लीजिए आज। जब भी किसी संख्या का गुणज निकालने के लिए कहेगा 10 15 5 कितना, कैसे निकालेंगे देखेंगे। 8 में जब एक से गुणा करेंगे तो पहला 8 का क्या है गुणज है। दूसरा अगर आप निकालते हैं तो 8 में 2 से गुणा कर लेंगे। तीसरा निकालते हैं तो 8 में 3 से आप गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। चौथा निकालते हैं तो 8 गुणते 4 कर लेंगे। इसी प्रकार से जब आप 15वां गुणज निकालेंगे तो 8 गुणते क्या बना लेंगे 15, ठीक है। 15 गुणज हमारे ज्ञात हो गए। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 8 16, 8 के यहाँ से 24, 8 चौके 32 और ऐसे करते करते जाएंगे तो 15, 8 15 का गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रथम पद ए का मान 8, अगर डी का मान निकालते हैं तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो डी का मान भी 8, और अंतिम पद का मतलब कि एनवां पद या एल कहेंगे, जो कितना आपका होगा 120 आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एस एन का मान आपसे निकालने के लिए कह रहा है। तो एस एन का फार्मूला ए प्लस एल बटे का 2, एन पदों का है तो इसमें आप एन से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है, कितने का 15 का। तो ध्यान देंगे यहाँ से, एस यहाँ से क्या लिखेंगे 15 बराबर एन के जगह पे 15 और ब्रैकेट में ए के जगह पे 8 और एल के जगह पे 120 बटे का 2 कर लेंगे। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, इस 15 का निकालेंगे तो यहाँ से 15 आप करिएगा गुणे, इसको जोड़ेंगे तो 128 होगा बटे का 2, 2 से कटा देंगे तो 4, सॉरी ये 6 आपका हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 15 गुणे कितना आपको हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 15 का 64 गुणा कर देंगे तो आपको बिल्कुल आराम से क्या होगा ज्ञात हो जाएगा। तो ध्यान रखें कैसे गुणा करेंगे, सीख लेते हैं। तो 10 प्लस 5 गुणे यहाँ से कितना कर लेंगे 64, यानी कि 64 का आप 10 में गुणा करेंगे तो 640 और 64 का 5 गुणा करें तो 640 का आधा 300 कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। अब इनको जोड़ लो, 0 0 0 और 4 4 तो 6 हो जाएगा और यहाँ से 9, 900 कितना होगा 60। यानी कि 8 के जो आपके प्रथम गुणजों की बात किया जाए
तो कुछ कितना आएगा 960 आएगा। ये देखने की प्रक्रिया, ये थोड़ा सा आपको सीखना है। आप ऐसे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं थी, आप साइड में कर लीजिए आप पे। और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे इक्वल टू करके यहाँ भी आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 960, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने आपको गुणा करने के लिए सिखाया कि आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे कर लो ना कर लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 8 के 15 गुणजों का योगफल आप निकालेंगे, कुछ इस कदर से क्या होगा बनेगा, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे आपके ऐसे योगफल वाले दिए गए, आप उनको बिल्कुल आराम से क्या करेंगे, बना लेंगे। अगला आपका क्वेश्चन दिया है कि 0 और 100, अरे 100 यानी कि 100 के बीच में विषम संख्याओं के योगफल आपसे पूछ रहा है कितना होगा। सिर्फ और सिर्फ किस संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, विषम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना। तो विषम संख्याओं का कैसे आप कैलकुलेशन करते हैं, आइए देखिए हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसको तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है ना, इसको उठाते हो यहाँ से, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैसे आपको बनाना है ध्यान देंगे, बिल्कुल आसान इस तरीके से। क्वेश्चन देता है 0 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करना है कि 0 से 100 के बीच की बात कर रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि 0 से 100 के बीच हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। कुल कितने आपके होंगे, सॉल्व करके देखना है। चलिए आते हैं। तो यहाँ से हमें 0 से 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं को लेना है, यानी कि 0 से बड़ा और 100 से छोटा। तो 0 से बड़ा विषम संख्या पे ध्यान रखेंगे, यहाँ से हल करते हैं। ठीक है, 1 होगा, उसके बाद से 3, उसके बाद से 5, 7, ऐसे करते करते आप जाएंगे तो 99 तक जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आपका 100 आएगा और इधर आपका 0। तो जिसमें हम लोग को 0 और 100 दोनों को ही नहीं लेना है, क्योंकि उसके बीच की बात किया है, तो उन दोनों संख्याओं को छोड़ करके आप लेंगे। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि e जो प्रथम पद उसका मान 1 होगा, d का मान निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो आएगा, और अंतिम पद जिसको n या l कहेंगे वो कितना आपका दिया है, 99 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर n का मान नहीं है। जब तक n का मान हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम उन पदों का योगफल ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं किसका मान, तो n का मान। ठीक है, कि n का मान निकालने के लिए क्या विधि को अप्लाई करेंगे, कौन सी विधि को अप्लाई करेंगे, आइए उस पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है ना, चलिए आते हैं। टॉपिक हमारा क्या बनने वाला है, ध्यान देंगे। यहाँ से सुनिए, यहाँ से फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से हम पहले एन का मान निकालेंगे। चलिए, एन का मान 99, ए का मान यहाँ से इक्वल टू 1 प्लस एन के जगह पे क्या रखेंगे, एन रहेगा, -1 रहेगा, और डी का मान कितना होगा, 2। तो यहाँ से होगा 99 और यहाँ से 1, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n-2 हो जाएगा। तो यहाँ से 99 इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो -1 और +2n, ला के इसमें ऐड कर देंगे तो 99 + 1 और यहाँ से 2n होगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 100 इक्वल टू 2n, अगर 2 से इसको कटा देंगे तो 5050, यानी कि फाइनली हम कह सकते हैं कि जो पदों की संख्या आपका कितना आएगा, 50। अगर ऐसे भी आपको पता है तो ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। जो n का मान आपका 50 ज्ञात हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि जो विषम संख्या 50 है उनका योगफल आपसे पूछ रहा है, यानी कि हमें पूछ रहा है क्या, Sn। तो Sn बराबर आपका ये फार्मूला छोटा सा a प्लस एल बटे का 2 और यहाँ से ब्रैकेट ला के n। तो n का मान देख लो कितना निकाले हैं, 50, और यहाँ से ब्रैकेट में a का मान 1, l का मान 99/2, यहाँ से आपका 50 गुणते 100 बटे का कितना हो जाएगा, 2। 2 से कटा देंगे 50 को तो 25, तो 25 और डबल जीरो ला देंगे तो 2500 आपका बनेगा। जो 0 से और 100 के बीच की जितनी विषम संख्याएं आएंगी, कुल विषम संख्याओं की संख्या कितना आपका है, 50 है, और 50 विषम संख्याओं के ऊपर कितना होगा, 2500 होगा।
तो यहाँ पे जब योगफल के अनुसार क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चनों पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है ना, नोट कर लें फिलहाल हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन जितने भी हैं उनको आपको नोट करते चलना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ वो एक एक नंबर का प्रश्न आपका होगा, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं यहाँ से कैसे आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, काम आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्या क्वेश्चन है, दिया है क्वेश्चन, एक एपी का प्रथम पद यानी कि ए का मान 5 है, उसी एपी का जो डी का मान होगा सार्वंतर वो कितना आपका है, 3 है। और उसमें कह रहा है कि जो अंतिमवा पद है एन बराबर 50। ठीक है ना, और आपसे पूछ रहा है कि एन का मान बताइए कितना होगा, एन का मान और फिर आपका एस एन, यानी कि एन का मान का मतलब कि जो एन का संख्या आपको पता चल जाएगा को वो है। ठीक है ना, तो उनका योगफल भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, देखो यहाँ से एन का फार्मूला ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू कितना होगा डी, एन के जगह पे 50 बराबर 5 प्लस यहाँ से एन रहेगा -1, डी का मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 50 इक्वल टू 5 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का एन में तो 3n, और 1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ से 50 और यहाँ से इक्वल टू 5 और 3 है ना, ये प्लस इस माइनस में तो घटा देंगे तो 2 आपका आएगा। ठीक है, और यहाँ से प्लस करके 3n, 2 को इधर लेके आएंगे तो 50 माइनस में होगा क्योंकि प्लस में है, प्लस में जब इक्वल टू के इधर रहेगा, जब उसको दूसरी साइड आप लेकर के जाएंगे तो माइनस में होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए माइनस आपका बन चुका है। आगे यहाँ से इक्वल टू 3n, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48 यानी 48 बराबर यहाँ से 3n। तो यहाँ से सबको इधर यानी कि 3n बराबर 48 ऐसे आप लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चनों में आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं समझाने का बस तरीका है, जो भी चीज़ छोटी छोटी उनको गौर करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से n का अगर मान निकालते हैं तो 48 बटे में कितना होगा 3, और घटा देंगे तो कितना आएगा 16, तो 48, तो n का मान कितना आ गया, तो n का मान निकल गया 16। अब इससे ना आपसे कह रहा है एस एन निकालेंगे तो यहाँ से ए का मान पता है, एल का मान पता है, बटे का 2 ब्रैकेट करके यहाँ से एन, तो एन का मान 16 और यहाँ से आपका ब्रैकेट में ए का मान कितना होगा 5, एन का मान 50 बटे का 2, 2 से घटा देंगे 16 तो 8, तो यहाँ पे 8 होगा। फिर आपका यहाँ से इनका गुणा कर लेते हैं। अच्छा आप इसको देखिए 5 + 50 रहने दीजिए, तो 8 बचे कितना होगा 40, 8 बजे कितना होगा 40 और एक 0, तो यहाँ से आपका 4 4 0 यानी कि 400 कितना आ गया 40, यानी कि ऐसे जो पदों के योगफल आप निकालेंगे वो 440 आएगा। हम चाहें तो 50 और 5 को जोड़ कर भी निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं आप उसको से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे योगफल का क्वेश्चन आपका, इसको नोट कर लेंगे। चलिए आते हैं कुछ और क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट आपके हैं जो एग्जाम में आपसे क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, और पूछने की संभावना आपकी धीरे धीरे बन रही अधिक हो रही है, तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। आइए क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। ध्यान देंगे क्या दिया है, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के, यानी कि क्वेश्चन देखिए कैसे लिखा है उसको मैं लिख देता हूँ। पूछा क्वेश्चन उस एपी की, उस एपी के कंप्लीट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। दिया क्वेश्चन का उस एपी के प्रथम, एपी के प्रथम 22 पदों, 22 पदों का योगफल। ठीक है ना, 22 पदों का योगफल क्या करना है, ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। श्रेणी के 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसमें जिसमें यहाँ से लिखेंगे जिसमें डी का मान कुछ दिया हुआ है। ठीक है, डी का मान 7 दिया है और यहाँ से कुछ और भी दिया है। कह रहे कि 22वां पद, इनकी उसी एपी का
22वां पद जो आपका कितना है 149 है। यही क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। उस श्रेणी में आपका डी का मान दिया है और 49 पद दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि कुल कितने पद 22वां पद दिया है, तो योगफल पूछ रहा है कि 22 पदों का योगफल क्या होगा। यानी कि ध्यान रखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो n का मान आपका 22, b का मान आपका 7 और 22वां पद भी आपका दिया है। तो 22वां पद जो 149 होगा, यहाँ से e प्लस 21d बराबर कितना होगा 149, ठीक है ना। अब यहाँ से ए भी दिया नहीं है, तो हम यहाँ से मान लेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद, तो प्रथम पद जो आपका क्या हो जाएगा ए, ठीक है। और यहाँ से कर लेंगे कैलकुलेट। अब ध्यान देंगे यहाँ से कैसे आपको बनाना है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं 22वां पद जो है उसी पे आते हैं, ए प्लस 21d बराबर आपका 149। यहाँ से ध्यान रखेंगे 149, चलिए ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से 21d तो 21 होगा और d का मान 7 बराबर 149। तो यहाँ से ये कितना होगा, 7 का मान 7 में 149 आपका होगा। तो e का मान निकालेंगे तो 149 माइनस 147, तो e का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। चलिए e का मान 2 आ गया। हमें करना क्या है, 22 पदों का योगफल निकालना है। तो चलिए यहाँ से योगफल निकालते, तो योगफल का फार्मूला एस एन बराबर ए प्लस एल, ठीक है ना। अब बटे में कितना आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट ला करके एन, ठीक है। चलिए तो एस एन का मतलब क्या आपका 22, एन का मतलब 22, ए का मतलब कितना आपका निकाल चुके हम लोग 2, एल का मतलब कितना है 149 और बटे का 2 कटा देंगे तो कितना होगा 11। तो इस 22 का निकालेंगे तो 11, यहाँ से 2 प्लस कितना होगा 149, 2 को जोड़ देंगे अगर हम लोग यहाँ से, तो गुणा करके यहाँ से 150 और 151 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब इन दोनों का आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के एक मेथड मैंने आपको बताया है, आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ा क्या होगा सुटेबल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 150 को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद से 11 से दोनों में गुणा कर लो, देखो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आपका क्या होगा बन जाएगा, ठीक है। या फिर इसके कई सारे मेथड आपके होंगे जिनको हम आसानी से क्या करेंगे बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आपका 21 और 21 और 2, इसमें 101 छूटा है क्या, तो कुछ दूसरे फार्मूले पे कर रहा है क्या इसमें। यहाँ से कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं हम लोग कितना आपका होगा, 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा, 1 हो गया 6 हो गया 6 हो गया, एक आंसर ही है क्या। आंसर तो बिल्कुल लग रहा है कि सेम आपका आएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैंने चेक करने के लिए क्या आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका 1600 कितना आएगा 61, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही फुल वाले प्रश्नों को आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ठीक है। और डीडी पाठशाला से आप हमेशा जुड़े रहें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे के टॉपिक जो है बेहतरीन ढंग से आपको मिलेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।